बात को यही विस्मृत करके जाना। पिता तो वैसे भी मेरे बिना दुखी हैं, विरह व्याकुल हैं, तो उनसे ये बात मत कहना। बस उनको ये कहना कि राम जो है वो धर्मपरायण होकर अपने मार्ग की ओर प्रवृत्त है। सुंदर सी बात आगे आती है। निषाद राज आते हैं, जो उनके मित्र हैं, श्रृंगेरपुर के राजा हैं, और फिर केवट मिलते हैं। केवट वाला प्रसंग जो है वो इस रामचरितमानस में ही है, वाल्मीकि रामायण में आपको नहीं मिलेगा। केवट का प्रसंग इसमें ही है, वहाँ पे तो वो बस पार करा देते हैं। पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या दृष्टि पाई कि ऐसा कैसे संभव है कि केवट ने पार करा दिया होगा। उस भाव को उन्होंने जो उकेरा है, और केवट अपनी कठौती लेके आते हैं, है ना। कठौती चमड़े की होती थी, है ना, लकड़ी की कठौती, काठ कठौती और चमड़े की कठौती दो हुआ करती थी। चमड़े की तो रैदास जी के पास होती थी और काठ कठौती यहाँ पर होती है। फिर वो उनका चरण पखार करते हैं, और सबसे पहले जलपान खुद नहीं करते चरणामृत, पहले अपने परिवारजनों को, कुटुंब जो है उनको कराते हैं, और सबसे अंत में उस चरणामृत का पान करते हैं। पान करने के बाद जब उनसे उनका ये पूछा जाता है कि ये श्रम किया है, इसके उस एवज में क्या दिया जाए, तो वो कहते हैं कि इस श्रम को अभी तक जितना मैंने किया, इससे अच्छा उपहार मुझे तो आज तक नहीं, सब पा लिया। क्यों? क्योंकि जितने भी मेरे पूर्वज थे वो सब तर गए। अब यहाँ से जब माता जानकी आगे चलती हैं नाव में बैठकर, वो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। फिर मैं उस प्रसंग पे पहुँच रहा हूँ जिसके लिए मैंने ये अभी तक रखी नहीं रामचरितमानस। माँ वहाँ पे गंगा जी का आचमन करती हैं और माँ गंगा की प्रार्थना करती है, और उसमें आता है कि बारी बानी, जल की वाणी निकलती है, गंगा बारी बाणी, तो गंगा जल की वाणी निकलती है। और वो गंगा माँ कहती है कि माँ जानकी तो सब जानती हैं कि वो कौन है और मैं क्या हूँ, फिर भी वो मेरा आचमन कर रही है। तो वो कहती हैं कि माँ तो जानकी, तुम चूंकि मेरा आचमन कर रही हो, इसलिए फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने देवर, अपने पति से पुनः वापस यहाँ आओ और मेरा आचमन करते हुए अयोध्या की तरफ जाओ। फिर वे वन में जाते हैं, तो देखिएगा माँ जानकी जिस पेड़ के नीचे बैठना है उस पेड़ से आज्ञा मांगती हैं। माँ जानकी जिस पथ पे चलती हैं उस पथ से आज्ञा मांगती हैं। जब यमुना पे पहुँचती हैं, अब यमुना पे देखिएगा, यमुना जी जो हैं वो उधर आचमन तो ये कर रही हैं, और यमुना जी भी उनको वही आशीर्वाद दे रही हैं, पर यमुना सूर्य कन्या है और ये सूर्यवंशी है। तो वहाँ पे किसी भी तरह का वो वर्णन नहीं मिलेगा जो चरणों से संबंधित है, क्योंकि वो तो उनकी कुल माता हो गई, जैसे समुद्र कुल गुरु होता है। तो वहाँ पर भी माँ जानकी यमुना जी से प्रार्थना करती हैं कि मुझे वहाँ से जाने का रास्ता दें। अब वहाँ पे भारद्वाज ऋषि जो हैं वो श्री राम विनती करते हैं कि मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है, तो कुछ मुझे सहायता दे दो। तो वे बटुक बुलाते हैं तो 50 आ जाते हैं, उनमें से वो 4 को साथ में रखते हैं। तो वो 4 जो है वो 4 इसलिए जाते हैं, वहाँ पर सनत कुमार हो सकते हैं, आप जो भी रूप ले लें, वो 4 का रूप वहाँ पर उस रूप में दर्शाता है। तो भगवान के चरण पखासते हुए उनको आगे तक ले जाते हैं। रास्ते में जितने भी ग्रामवासी, वनवासी मिल रहे हैं, वे सब राम के दर्शन कर आनंदित होते हैं, और आनंदित होने के साथ साथ श्री राम उनको अपनी तरफ से कुछ वचन कहते हैं, जिन वचनों से वे आनंदित होते हैं और तरते हैं। आप सोचिए, दर्शन से भी तर रहे हैं, चरण रज लेने से भी तर रहे हैं, चरणामृत लेने से भी तर रहे हैं, और उनके वचनों का श्रवणामृत करते हुए भी तर रहे हैं। इसमें बस एक जगह पे एक छोटा सा ये आपके समक्ष रखना बहुत आवश्यक था। हाँ, ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। ये तुलसीदास जी ने इसमें ये लाइन, ये पंक्तियाँ क्यों डाली, इसको लेके कई विद्वान